केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात। मध्य प्रदेश से जुड़े कई विषयों पर चर्चा। मध्य प्रदेश में अब जीपीएस चिप से होगी गायों की निगरानी। कांग्रेस ने गाय के नाम पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। ग्वालियर में पुराने विवाद पर भिड़ी महिलाएं। स्कूटी में तोड़फोड़ के बाद घर पर पथराव। पीड़िता ने इस बात की कंप्लेन की। भोपाल के चिनार सिटी में फिर गिरी लिफ्ट। हादसे में 2 लोग घायल। इलाज जारी। बिल्डर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क पहुंचे 9 चीते। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया चीतों को रिलीज। अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला। 40 छात्राओं की मौत। ईरान ने इजराइल दुबई पर मिसाइलें दागी। कतर यूएई में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अटैक। भारत ने खाड़ी देशों की सभी फ्लाइट रद्द की। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। इंदौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पास जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई रेजिडेंसी इलाके के अंतर्गत अनसर्वेड एरिया में की जा रही है। बताया जा रहा है कि करीब 20,000 वर्ग फीट सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे प्रशासन ने हटाया है। प्रशासन ने मस्जिद और मुसाफिर खाना को बचाकर रखा है, लेकिन आसपास बने अन्य अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। मौके पर की जा रही कार्रवाई का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने। इंदौर में जिला प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अहमदाबाद अस्पताल के पीछे बने अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है और यहाँ पर जो अवैध निर्माण किया गया था वहाँ पर आज सुबह से ही जिला प्रशासन नगर निगम की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। रेजिडेंसी एरिया के तहत 20,000 स्क्वायर फीट की सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया गया था और इसे लेकर के कुछ दिनों पहले ही नोटिस जो है वो दिए गए थे और अब यहाँ पर जिला प्रशासन जो है वो कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। नगर निगम की मदद से यहाँ पर जो अवैध निर्माण है उसे हटाया जा रहा है और यहाँ पर नगर निगम पुलिस की मौजूदगी में पूरा जो अवैध निर्माण है, अवैध हिस्सा है, उसे हटाने की कार्रवाई जो है वो नगर निगम कर रहा है। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल जो है वो मौजूद किया गया था और जिला प्रशासन की टीम ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार अब पालतू और बेसहारा गाय की पहचान के लिए अलग अलग रंग के टैग लगाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री ने विधानसभा में बताया कि इसको लेकर केंद्र सरकार से भी मंजूरी मिल गई है। एमपी में लंबे समय से गौशालाओं में गायों के हालातों को लेकर सियासत गरमाती रही है। गौशालाओं में कागजों पर गायों की संख्या बढ़ाकर अनुदान लेने के आरोप लगते रहे। इस बीच सरकार गायों पर टैग लगाने जा रही है। इस टैग में जीपीएस चिप होगी, जिसके जरिए गौशाला में गायों की अटेंडेंस लग सकेगी। मामले में सियासत भी हो रही है। बीजेपी इसे सीएम मोहन की गौ पालन के प्रति प्रतिबद्धता बता रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार पर गाय के नाम पर भ्रष्टाचार बता रही है। चिप लगा दी जाएगी, जैसी सिम होती है वैसी चिप लगा देंगे उनके टैग के साथ। तो वो टैग के साथ जब सिम लग जाएगी तो वो जीपीएस के आधार पर उन पशुओं को ट्रैक कर पाएंगे और एक पारदर्शिता आ जाएगी कि वास्तव में इन गौशालाओं में ये सारे पशु है कि नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर के पशुओं की भी टैगिंग होगी। तो निश्चित रूप से एक नया अभिनव प्रयोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। पूरे भारत में सबसे पहले अपने यहाँ होगा और अनुकरणीय है। गौ माताओं के नाम पे भी ये सरकार पैसा खा रही है। इनके पास में कुल कितनी संख्या है उसका कोई एक एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। गौ माता की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी ये लोग राशि निकालते रहते हैं, 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से होता है। तो ये जो नया ये जो नियम लेके आ रहे हैं मेरे ख्याल से ठीक है, होना चाहिए। इससे कम से कम इनके भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। शहमात में आज इसी विषय पर बहस करेंगे। इधर बालाघाट के बारा सिवनी में महिला से धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग के आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। महिला को झांसा देकर गहने लेकर ये भागे थे आरोपी। सोने के जेवरात, कार और मोबाइल जब्त किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी नागपुर का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ पहले भी लूट डकैती के केस दर्ज है। 23 फरवरी की यह घटना बताई जा रही है। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी की गई है। एक बुजुर्ग दंपत्ति को साइबर ठगों ने शिकार बना लिया। आरोपियों ने खुद की जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर दंपत्ति को कॉल किया। बुजुर्ग दंपत्ति का नाम पुलवामा और पहलगाम आतंकी हमलों के आरोपियों से जुड़े होने की बात कही। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि उनके खाते में 1,70,00,000 रुपए का अवैध लेन देन हुआ है। ठगों ने दंपत्ति को वीडियो कॉल पर लेकर लगातार निगरानी में रखा और जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तारी की धमकी दी। वेरिफिकेशन के नाम पर अलग अलग खातों में रकम ट्रांसफर करने का दबाव बनाया गया। डर के चलते दंपत्ति ने करीब 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। रिश्तेदारों से रुपयों लेकर लगभग 65 लाख रुपए डलवा दिए। आरोपियों ने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद पूरी रकम मिल जाएगी, लेकिन जब जांच पूरी हुई तो रकम तो मिली नहीं। और ऐसी कौन सी जांच है जिसमें रकम की जरूरत पड़ती है? ये कॉमन सेंस भी तो लगाना होगा ना। आप जब इतना कॉमन सेंस भी नहीं लगाएंगे, अच्छा बताइए कौन सी ऐसी जांच है जिसमें रुपयों की जरूरत पड़ती है? पहली बात तो कोई जांच ऑनलाइन नहीं होती है। इसको लिखकर नोट करके रख लीजिए तो बेहतर होगा। भोपाल से खबर यह है कि तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई है। हादसे में बाल बाल कार सवार बचा है। साइन बोर्ड नहीं होने की वजह से डिवाइडर नहीं दिखा, क्योंकि आमतौर पर साइन बोर्ड होता है लेकिन साइन बोर्ड यहां पे है नहीं तो डिवाइडर देख नहीं पाया। पार्षद ने सोशल मीडिया में ये वीडियो शेयर किया है। रिफ्लेक्टर और साइन बोर्ड लगाने की मांग की है। ये तो होना ही चाहिए। देखिए किस तरह से, देखिए जैसे आमतौर पर फिल्में होती है ना, रोहित शेट्टी की आपने देखी होगी, जैसे उस तरह वो डमी प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पे ये हकीकत हुआ है। देखिए यानी बहुत स्पीड से आ रही थी। एक बार फिर से देखिएगा आप यहां पे ये और किस तरह से ये घूमती है। बहुत भीषण हादसा है ये। दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहां 9 महीने की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। नोहटा थाना क्षेत्र में बीती रात रिश्तों को कलंकित किया गया है। आरोपी पीड़ित बच्ची का दादा बताया जा रहा है। बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश है। 9 माह की बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उसमें जो परिवार के लोगों ने बयान दिया है, उसकी मां ने बयान दिया और उस बच्ची के मेडिकल कराने के पश्चात पुलिस ने इस मामले में अपराध जो है वो पंजीबद्ध किया है, जिसमें जो परिवार ने जिस व्यक्ति को संदेह किया था वो परिवार का ही व्यक्ति है, रिलेटिव है। और दोनों ही मामलों में उसमें दोनों ही स्तर पे पुलिस ने आरोपी को रक्षा में लेते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया है, मामला पंजीबद्ध कर लिया है और बच्ची का मेडिकल भी करा लिया है। बच्ची जो है वो अभी स्वस्थ है। छतरपुर के बागेश्वर धाम में जल्द शहनाई बजने वाली है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी शादी की अटकलों को एक बार फिर हवा दी है। उन्होंने कहा है कि शादी के लिए गुरुजी की आज्ञा हुई है, इसलिए वो जल्द शादी करेंगे। उन्होंने अपनी मां से लड़की देखने के लिए भी कह दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री मां की पसंद वाली लड़की से ही विवाह करेंगे। यानी धीरेन्द्र शास्त्री की शादी को लेकर जो अटकलें बहुत समय से चल रही थी, उन पर अब विराम लगने वाला है और पंडित जी जल्द फेरे ले सकते हैं। इसे भले ही गुरु जी की आज्ञा है, हमें ब्याह करना है। हमने माता जी को आज ही बोला है कि लड़की दे दी की पसंद से ब्याह होगा। उनकी हमारे जीवन में एक तो सिद्धांत है, जो बातें कही हमने देर से भले ही हुई पर उसी बातों पर अटल रहे। शादी करेंगे ये पक्का है, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी ये भी पक्का है।
इंदौर में अवैध शराब परिवहन के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना लसूड़िया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इंदौर बाईपास पर कार्रवाई करते हुए देवास की ओर आ रहे एक टाटा ट्रक और एक आयशर वाहन को रोका। जांच में दोनों वाहनों से बोल्ड सुपर स्ट्रांग बियर के 1400 कार्टून यानी कुल 2800 कार्टून बरामद किए गए, जिसकी कीमत तकरीबन 80 लाख रुपए है। दोनों वाहनों की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। जांच में सामने आया कि दोनों ड्राइवर एक ही परमिट के जरिए अलग अलग वाहनों से शराब का परिवहन कर रहे थे। फिलहाल पुलिस जब्त शराब के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है। जोन 2 की लसूड़िया थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 ट्रक में अवैध रूप से शराब का भारी मात्रा में परिवहन किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी श्री तारेश सोनी द्वारा इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाकर घेराबंदी की गई और 8 PM जो होटल है बाईपास के पास, वहां से दोनों ट्रकों को राउंड अप किया गया। दोनों ट्रकों की जांच करने के उपरांत इसमें 2800 पेटी अंग्रेज़ी बियर पाई गई और जिसकी कुल कीमत करीब 80 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने HPV वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने का प्रभावी जरिया है। मध्य प्रदेश में 14 से 15 वर्ष की 8 लाख किशोरियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से 7.58 लाख से अधिक डोज प्राप्त हुए हैं। महंगी होने के बावजूद राज्य सरकार ये वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध करा रही है ताकि बेटियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। बेटियों के, महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और उनके सुरक्षित भविष्य के प्रति न केवल प्रतिबद्धता है बल्कि गर्भाशय, ग्रीवा के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के विरुद्ध एक युद्ध के समान है। सर्वाइकल कैंसर के माध्यम से जिस प्रकार से भविष्य में चुनौतियाँ आ रही है, अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए, जो मुझे बताया कि भारत में इसका प्रसार 1 लाख महिलाओं में से 156 केस का है और संतोष की बात है कि ये इस टीका से ही रुक सकता है। और हमने अपने प्रदेश में 8 लाख किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इस हेतु भारत सरकार से 7,58,500 से अधिक डोज भी हमको मिले। दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर भेंट की। मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। बैठक में मध्य प्रदेश से जुड़े सत्ता और संगठन के मुद्दों पर मंथन हुआ। दिल्ली में हुए इन बैठकों को मध्य प्रदेश के विकास और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन महान वैज्ञानिक सीवी रमन की ऐतिहासिक खोज रमन प्रभाव से दुनिया परिचित हुई थी, जिसने विज्ञान जगत को एक नई दिशा दी है। एक अन्य पोस्ट में सीएम ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान रहा है और उनके विचार सदैव देश सेवा की प्रेरणा देते रहेंगे। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शनिवार को बोत्सवाना से 12 घंटे की उड़ान भरकर 9 नए चीते पहुंचे, जिन्हें सीधे क्वारंटीन बाड़ों में शिफ्ट किया गया। इन 9 चीतों में 6 मादा और 3 नर हैं। इसके साथ ही देश में चीतों की कुल संख्या 39 से बढ़कर 48 हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ज्यादा मादाओं के आने से अब प्रजनन की रफ्तार तेज हो सकती है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने खुद कूनो पहुंचकर क्रेट का हैंडल घुमाकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में रिलीज किया। बाकी चीतों को तय प्रोटोकॉल के तहत शिफ्ट किया गया।
अब कूनों में 12 महीने से अधिक उम्र के वयस्क चीतों की संख्या 35 हो गई है। सभी 9 चीते 1 महीने तक निगरानी में रहेंगे। सेहत और व्यवहार की जांच के बाद चीता स्टीयरिंग कमेटी तय करेगी इन्हें खुले जंगल में कब छोड़ा जाए। इजराइल ने शनिवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला कर दिया। जर्ना न्यूज एजेंसी के मुताबिक इन हमलों में दक्षिणी ईरान में 40 छात्राओं की मौत हुई जबकि 45 घायल हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पलटवार करते हुए करीब 400 मिसाइलें दागी। ईरान ने इजराइल के अलावा कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया। ईरान ने यूएई के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई को भी निशाना बनाया। असल में इजराइल ने ईरान के खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम लीडर खमेनेई का ऑफिस और ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन को निशाना बनाया। हमले के बाद खमेनेई को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर बड़ा हमला किया गया है। ईरान कभी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता। ईरान की नौसेना को खत्म कर देंगे। ईरान 47 सालों से हमें निशाना बना रहा है। ईरान से होने वाले खतरे को खत्म करेंगे। ईरान की मिसाइलों को खत्म कर देंगे। और ये साफ देख सकते हैं कि ये महायुद्ध की तैयारी है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, अब तो रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए आप, ईरान में 40 छात्राओं की मौत भी हुई है। ईरान ने इजराइल, दुबई पर भी अटैक किया है। तो लगातार ये महायुद्ध जारी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मिडिल ईस्ट में भारत के कई लोग रहते हैं और वहां नौकरी करते हैं। इसलिए भारत ने अलर्ट जारी करते हुए खाड़ी के देशों में जाने वाली अपनी सभी फ्लाइट रद्द कर दी है। लेकिन जो वहां लोग फंसे हैं वो तो गुहार लगा रहे हैं। ये फिलहाल हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान आया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर बड़ा हमला किया गया है। ईरान कभी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता। ईरान की नौसेना को खत्म कर देंगे। यानी यहां की ईरान की नौसेना को खत्म करने की बात की जा रही है। ईरान 47 सालों से हमें निशाना बना रहा है। ईरान से होने वाले खतरे को खत्म करेंगे। यानी ये महायुद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखिए स्थिति क्या है वहां पर। इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर हालात अब कैसे हो गए हैं। इजराइल ने शनिवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों को टारगेट किया है, निशाना बनाया है। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder. MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।